अमेरिकी ठिकाने टारगेट। और आप देख रहे हैं देश का सवाल, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चलिए बात कर लेते हैं देश के सवाल में ईरान की क्या स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कर दी है। ईरान का साफ कहना है कि यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ते अमेरिकी हस्तक्षेप और लगातार हो रहे हमलों के जवाब में उठाया गया है। तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया दर्शकों जब नियमों की अनदेखी करके जा रहे एक विदेशी जहाज पर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी गोली चला दी। इस एक फैसले और एक कार्रवाई ने पूरे दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के कई तेवरों को देखकर लग रहा है कि वह झुकने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या खाड़ी देश एक बार फिर महाजंग की आग में झुलसने वाले हैं? अगर खाड़ी में यह जंग तेज हुई तो इसका सीधा और सबसे बड़ा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की जेब पर लगने वाला है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगनी तय है फिर से एक बार, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम आसमान छू सकते हैं। जैसे ही डीजल के दाम बढ़ेंगे क्या होगा? परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिसका सीधा और साफ तौर पर असर हर छोटी बड़ी जरूरी चीज की कीमतों पर पड़ेगा। मध्य पूर्व से भारत आने वाली फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक की हम बात करना चाहेंगे और जरूरी कृषि उत्पादों की खेप में भारी देरी होगी, जिससे भारतीय किसानों और व्यापार जगत को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की पैनी नजरें इस रूट पर होकर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के हॉर्मुज को बंद करके ब्लॉक करके सीधे तौर पर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया ईरान ने। इस नाकाबंदी से दुनिया कैसे निपटेगी और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बचाएगा? अब देश के सवाल पर आते चलिए। सवाल नंबर 1, ईंधन की कमी से जिस तरीके से कैसे निपटेगा भारत? आपको बता दें कि दूसरा सवाल है, खेती के लिए जरूरी उर्वरक की आपूर्ति कैसे होगी? देश के सवाल में सवाल नंबर 3, बढ़ती महंगाई से निपटने के क्या है रास्ते? सवाल नंबर 4, भारत सप्लाई चेन को कैसे करेगा मैनेज? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल नंबर 5, आज देश के सवाल में ईरान और उर्वरक के मामले कितना सुरक्षित है देश? ईरान ईंधन और उर्वरक के मामले में कितना सुरक्षित है देश? और अब आपको चलिए बताने वाले हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी। और हॉर्मुज चोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पूरी बात को आज समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और खास जानकारी। हॉर्मुज बंद होने का भारत पर कितना असर? कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरी तरीके से प्रभावित होगी। जी हाँ, चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में महंगा होगा ईंधन, जाहिर सी बात है। और एक बार फिर से ये संकट के बादल गहरा सकते, केवल एक देश में नहीं सभी पर। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में इसकी यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो बाधित होगी और एलपीजी और एलएनजी की भारी कमी होगी। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से देश जो है इस स्थितियों से निपटने की कोशिश करेगा। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश पर महंगा तेल खरीदने से रुपए पर दबाव बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आज का पॉइंट है, रुपए पर प्रेशर बढ़ेगा दर्शकों। और अब क्या होगा? अब आपको बताएं कि जहाजों का वार रिस्क इंश्योरेंस होगा महंगा। जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस अब महंगा होने वाला है, क्योंकि तनाव जो है वो चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। दोनों देशों का आर पार अब बदले का मूड है। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। शिपिंग और बीमा लागत में होगी भारी बढ़ोतरी, और ये बढ़ोतरी होगी तो इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा दर्शकों। अब आते हैं अगली जानकारी। भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी जिस तरीके से स्थितियों को हमने नॉर्मल होते देखने की शुरुआत ही की थी कि फिर से ये दोनों देश भिड़ गए। अब आपको बताते हैं कि देश का चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ेगा। चालू खाता घाटा ये देश का तेजी से बढ़ेगा। इस पर सबसे बड़ी जो आफत है वो आ सकती है। आपको बताएं कि अब हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका, नाइजीरिया, अल्जीरिया से होगा एलपीजी का आयात। पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि एलपीजी के लिए हम बाकी देशों की ओर भी कूच करेंगे। ये रहे तमाम नाम, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड अमेरिका। इन दोनों से एलपीजी का आयात काफी महंगा पड़ेगा। इन देशों से, माफ कीजिएगा, इन देशों से एलपीजी का आयात जो है वो काफी महंगा पड़ेगा। और आपको याद होगा कि अभी अभी अमेरिका से हमारी डील हुई। अब आगे क्या होगा, चलिए इस पर आते हैं। अमेरिका सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है, अभी अभी अमेरिका ने कहा। और फिर आपको आगे बताते हैं कि अब आगे और कौन कौन से दृश्य देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी देश ईंधन पर कड़े प्रतिबंध की मांग करेंगे। नेक्स्ट, दुनिया के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगली जानकारी, तेल भंडार खोलना पड़ सकता है। पश्चिमी देश ईरान पर
जिस तरीके से यहाँ पर नजर लगाए हुए हैं। और अब भारत को लंबा रास्ता तय करके ईंधन लाना पड़ सकता है। देखिए महंगाई बढ़ जाएगी, इसमें समय के साथ साथ भारी खर्च बढ़ सकता है। ये रहे तमाम इंपैक्ट्स बिकॉज ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट के दोबारा बंद होने पर क्या होगा असर भारत पर। अब चलिए अगले ग्राफिक्स पे आते हैं। ग्राफिक्स नंबर 3 हमारा है, हॉर्मुज आखिर इतना बड़ा क्यों है, ये भी चलिए आप जान लीजिए। और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक है। आपको पता होगा 20 से 30% जो कच्चा तेल है इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का चौक पॉइंट है, पूरे दुनिया का ये चौक पॉइंट है। अगली जानकारी इसको लेकर क्या है, आखिर क्यों इतना बड़ा है ये हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का चौक पॉइंट है। ये खाड़ी देशों के लिए एकमात्र समुद्री रास्ता है। यहीं पर तो लड़ाई है, पूरी खाड़ी देशों की लड़ाई इसी पर आकर टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई बाजारों में तेल सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो लाइफलाइन है ये, एशियाई बाजारों में की ये लाइफलाइन है। भारत 80% तेल खाड़ी देशों से खरीदता है और खाड़ी देशों की निर्भरता कहां है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे क्यों बड़ा है। अगली ग्राफिक्स पे आते हैं। क्या मंडरा रहा है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, खाड़ी में एक परमाणु या पूर्ण पैमाने का युद्ध का खतरा है। अब क्या न्यूक्लियर वॉर होंगे, वेपन्स को तो हटाइए, साइड कर लीजिए। इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है, ईरान पर कर सकता है हमला। इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है। और देखिए नेतन्याहू अभी बम बम होंगे, खुश होंगे, क्योंकि नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका ईरान में बातचीत ना हो। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल के परमाणु रिएक्टरों को निशाना बना सकता है। ईरान जो है इजराइल के परमाणु रिएक्टर्स को निशाना बना सकता है। देखिए ये अलग मोड है युद्ध का, ये अलग मोड खतरनाक है, विध्वंसक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल दोनों देशों में परमाणु रिसाव का खतरा हो सकता है। ईरान और इजराइल इन देशों की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर सामने आ सकती है और परमाणु रिसाव का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पास नहीं है परमाणु हथियार लेकिन है बेहद करीब है, इसके बनाने के बेहद, इसी पर तो लड़ाई टिकी थी, आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या संदेश दिया ईरान को लेकर। आगे बढ़ते हैं। इजराइल अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर सकते हैं हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर कौन हमला कर सकता है, जाहिर सी बात है इजराइल और अमेरिका। इन्हीं दोनों के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन से दुनिया अब तक ग्रसित है। आगे बढ़ते हैं। रशिया और चीन परोक्ष रूप से ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हमने देखा स्ट्रेट टू द पॉइंट अभी तक जितना हुआ है अब तक रशिया और चीन सामने नहीं आया, लेकिन अब आ सकते हैं, मदद के लिए आगे आ सकते हैं। क्योंकि अब अगर युद्ध होता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो विध्वंसक से भी विनाशकारी होगा। आप सोचिए पहले ही युद्ध जो है वो विध्वंसक हो चुका है, काफी बर्बादी हो गई। इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है, ईरान पर कर सकता है हमला। हमने आपको एक पॉइंट्स को बता दिया है क्या है, क्यों इतना बड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आगे क्या होगा, भारत कैसे इसको देख रहा है, भारत के पास क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, व्हाट्स द रोड मैप। और अब रशिया और चीन परोक्ष रूप से ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो क्यों मंडरा सकता है न्यूक्लियर वॉर का खतरा, इसी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूक्लियर वॉर क्या होकर रहेगा, क्योंकि अब जो यहाँ पर सिचुएशन है वो आउट ऑफ द कंट्रोल होने वाला है। अब मोस्तफा खामनेई भी यहाँ पर सामने आ गए। और चलिए अब शुरू करते हैं, बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ देश के सवाल में आज खास मेहमान की मौजूदगी है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रजनीश कुमार अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मेरा रुख होगा ग्रुप कैप्टन सर आपके पास, क्या हालत है अब, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी सर कर दी है, अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, हालात नाजुक हैं लेकिन कहना पड़ेगा कि कंट्रोल में है। कंट्रोल में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका जो है पृष्ठभूमि में अभी भी बातचीत करने का एक जो भरोसा है वो दे रहा है। शनिवार को और रविवार को अमेरिका के कुछ प्रतिनिधि ओमान के मस्कट में पहुंचे हुए हैं। ईरान से भी उनके जो विदेश मंत्री हैं वो ओमान पहुंचे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हो रही है या होगी वो डायरेक्टली तो शायद नहीं होगी, लेकिन लगता है कि ओमान की मध्यस्थता में पहली चीज जो मान ली जाएगी कि उभय पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पर या एक दूसरे के ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं करने की तरफ अपनी प्रतिबद्धता को फिर से रिवाइज करेंगे। ईरान ने कह दिया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी शिप पर हमला नहीं करेगा बशर्ते वो शिप जो है पहले रजिस्टर करके जाए।
और रजिस्टर करने के लिए ईरान ने डिक्लेयर किया कि किसी भी टोल सुविधा शुल्क को नहीं लेगा। सिर्फ जाने वाले शिप को अपना जहाज का नाम, कौन देश का झंडा, कहां से आ रहा है, किस पोर्ट जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इतना बताना पड़ेगा। फिर ईरान ने कहा है कि वो उसको एक कंट्रोल नंबर दे देगा और ये हिदायत देगा कि वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखे, स्विच ऑफ ना करे। तो हो सकता है अगर बातचीत इसी दिशा में अग्रसर हो तो अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं ईरान पर, वो भी आज या कल तक कुछ कम हो जाएं। जी बिल्कुल। और मेरा दूसरा सवाल सर आपसे होगा, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन सर ने जवाबदेही अपनी तय कर दी कि आखिर अब अमेरिका और ईरान के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि स्थितियां इतनी अभी विध्वंसक नहीं है। रजनीश कुमार हैं मेरे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज इकोनॉमिस्ट। सर आपसे मेरा यही सवाल होगा कि चलिए अब बात कर लेते हैं व्यापार को लेकर सर, और हम अपने देश की बात करते हैं। सबसे पहले क्या असर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं इसको सर? इसका बहुत गहरा असर है। हाँ। और हम सब जानते हैं कि 85% हम अपनी ऑयल जरूरत, अपनी एनर्जी जरूरतों का हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम तकरीबन अपने ऑयल एनर्जी जरूरत के लिए हम बाहर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। और आजकल के जो सिचुएशन है उसमें हम कहें कि बुरी तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। अब ऐसे में अगर मार्केट में, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ऑयल के प्राइसेस में अगर फर्क आ जाए या कोई डिसरप्शन हो जाए, कोई सप्लाई में इशू हो जाए, तो सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी को असर डालते हैं। हमने एक कैलकुलेशन करके रखा था कि हर $10 प्रति बैरल अगर तेल के कीमत में अगर इजाफा होता है तो तकरीबन हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 12 बिलियन से 14 बिलियन डॉलर तक चला जाता है। मतलब ह्यूजली डायरेक्टली अफेक्टेड है इससे। एलपीजी का प्रेशर हम जानते ही है कि हमारा 60% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और हॉर्मुज को इंटरनेशनल जो आईईए जो एक एजेंसी है उसने कहा था कि ये अब तक की एनर्जी इतिहास का सबसे भयानक एक डिसरप्शन है, अगर हम आज तक के हम पैनिक और उसको करें तो हमारे पास वैसे अभी तो पैनिक होने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म खिंचा, लंबा खिंचा, तो चूंकि हम बाहर पे डिपेंडेंट है, हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन, हमारी रुपी सब पे अफेक्ट करेगा। हमने देखा होगा कि अभी जब क्रूड हमारे जब 72 से डॉलर तक आ गया था, उसके बाद फिर वापस ये 5% बढ़ गया। और इंडिया में आईएनआर गिरता जा रहा है और करंट अकाउंट डिफिसिट पे प्रेशर पड़ रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से बाहर पैसे निकाल के ले जा रहे हैं। इसका 2-3 वजह है, जिसमें एक वजह ये भी है कि हम बहुत ज्यादा फॉरेन पे डिपेंडेंट हैं और हमारे रुपी पे बहुत प्रेशर है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर किसी ने अगर डॉलर में यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी अगर उसको 10 से 15% अगर रिटर्न भी मिल रहा है, तो अभी लिक्विडेट करके अगर अपने कंट्री में वापस पैसा ले जा रहा है तो उसको कुल मिलाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो गया है ऑलरेडी। तो इसका असर बहुत बुरा है। और मैं तो ये कोशिश हम यही बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वापस नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल सर, मना तो रहे हम, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। क्योंकि मेरा सवाल दूसरा आपसे होगा, ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर, आपसे सर ये बताइए कि ये क्या तमाशा चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में? अगर मुस्तफा खामनेई सामने आकर ये कह